क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो तो गिनती के आधार पर होता है। किन जातियों को आरक्षण से बाहर करना है तब तक आंख मूंद करके तो नहीं किया जा सकता है। आरक्षण जो मिला था वो भी माने आयोग बनाकर लिखा, किसी भी जाति को बाहर निकालने के लिए एक कसौटी बनेगी कि पिछड़ी जातियां जो है आरक्षण की वजह से ताकतवर हुई और अग्रणी जातियों का जो राजनीति और समाज पर वर्चस्व था वो वर्चस्व जो है कमजोर हो गया। वो उनको डेमोक्रेसी सूट नहीं करता कि एक जलन जो है आरक्षण को लेकर इसलिए है कि पिछड़ी जातियां जो है आरक्षण की वजह से ताकतवर हुई और अग्रणी जातियों का जो राजनीति और समाज पर वर्चस्व था वो वर्चस्व जो है कमजोर हो गया। वो उनको डेमोक्रेसी सूट नहीं करता क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो तो गिनती के आधार पर होता है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मैंने काशीराम जी का नारा था। तो पिछड़ी जातियों की संख्या है उसके अनुपात से वो लालू यादव मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं या मायावती मुख्यमंत्री बन जा रही है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, अफसरी में वही लोग हैं, अब उनको जो है एक मायावती के नीचे काम करना पड़ता है, सर सर कहना पड़ता है, लालू यादव के सामने सर सर कहना पड़ता है। ये उनके अंदर बेचैनी का एक कारण है। इसलिए आरक्षण का मामले में आप देखिएगा कि जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, एक फार्मूला नहीं बनेगा कि किन जातियों को आरक्षण से बाहर करना है, तब तक आंख मूंद करके तो नहीं किया जा सकता है। आरक्षण जो मिला था वो भी माने आयोग बनाकर लिखा था और एक फार्मूला के आधार पर आरक्षण मिला है। उसी तरह से आरक्षण से के दायरे से किसी भी जाति को बाहर निकालने के लिए एक कसौटी बनेगी। कसौटी कैसे बनेगी भाई, बनाने का क्या अधिकार रास्ता होगा? तो जात आधारित जो जनगणना है उस जनगणना से ये पता लगेगा कि जो आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियां हैं उनमें उनकी संख्या के अनुपात से सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हुआ है कि नहीं। जिनका जो है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो गया है उनके संख्या के अनुपात में, उनको हटा दीजिए। यही एक तरीका बचता है। तो ये मांग जो है जात आधारित जनगणना की मांग, हमने आपको जैसा कहा कि 1961 में ही मैंने कराने की अनुशंसा काका कालेलकर आयोग ने किया था। उसके बाद पिछड़ी जातियों के नेता जो है लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, शरद यादव हों, बाकी लोग हों, वो लगातार इसकी मांग करते आए हैं कि पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर जनगणना हो, ताकि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि मान लीजिए कि जो जातियाँ पिछड़ गई हैं, आरक्षण के बावजूद पिछड़ गई हैं, नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं पा रही हैं, उनके लिए आप स्पेशल जो है कार्यक्रम तय कर सकते हैं कि हाँ भाई इनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाए। इसलिए विकास के दृष्टिकोण से भी देश हित में यही है कि जात के आधार पर जनगणना हो। जाति व्यवस्था हमारे अंदर है, उसको कबूल करने में हमको क्यों संकोच हो रहा है? और उस जाति व्यवस्था के कारण इतने लंबे अरसे के बाद भी कौन जातियां कहाँ खड़ी हैं इसको देखना होगा ना भाई। वोट के राजनीति में ये जातियां ठीक है आगे बढ़ी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जगह है जुडिशरी में खोज लीजिए, कहाँ है पिछड़े, कहाँ है दलित, इक्का दुक्का कहीं जो है दिखाई देंगे। उसका नतीजा क्या होता है? जुडिशरी जिस ढंग से घुटना टेक करके मैंने सरकारों के सामने काम कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है। लालू यादव को गिरफ्तार करने के आर्मी बुला लिया गया। ये जो है, और ये मैंने आपको करिया मुंडा कमीशन बना था भारत सरकार ने, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी थी, उसने ये सवाल उठाया था कि साहब जो समाज में कन्फ्लिक्ट होता है, सोशल कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ तो इतना कन्फ्लिक्ट हुआ, कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया। तो सोशल कन्फ्लिक्ट के समय न्यूट्रल किसी का रहना, तटस्थ होकर के विचार करना ही मुश्किल होता है। जातीय संस्कार जो है आदमी के अंदर, ये सबसे बड़ा माने कारण जो है वो विरोध का है। तो इसलिए हम लोग बराबर, लालू यादव सहित तमाम लोग जो है बराबर ये मांग करते आए हैं कि जात के आधार पर जनगणना हो। आज के दिन भी हम लोग इस बात पर कायम हैं और क्यों नहीं माना जा रहा है ये आश्चर्य की बात है। अब तो मोदी जी खुद जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ों का आप वर्गीकरण वो करने जा रहे हैं, रोहिणी कमीशन जो है बनाया है उन्होंने, लेकिन जात आधारित जनगणना के बारे में वो चुप हैं। दूसरे उन्होंने एक सबसे बड़ा जो पिछड़ी जातियों के साथ ये किया है, आप देखिएगा कि इनके पार्लियामेंट के मेंबरों की संख्या में 45% जो है अपर कास्ट के लोग हैं। अगर
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को काट के संख्या देखी जाए तो 65% है। वोट ले रहे हैं पिछड़ों का, और काम किसका कर रहे हैं भाई, बढ़ा किसको रहे हैं। कैबिनेट के फॉर्मेशन में देख लीजिए कि कौन इम्पोर्टेंट माने मंत्री जो है दुगो चारगो इनके यहाँ बचे हुए हैं, कौन किस पृष्ठभूमि से आते हैं। उसी तरह से हमने सवर्ण आरक्षण के बारे में कहा, जिन जातियों का ओवरवेलमिंग रिप्रेजेंटेशन है उनको देने का क्या मतलब है भाई। न उस समाज में पिछड़ी हैं, न ये में पिछड़ी हैं। इसलिए जो नीतीश जी ने कहा है उसको हम लोग भी कहते आ रहे हैं पहले से। क्या लगता है कि आपकी मांग को ही नीतीश जी दोहरा रहे हैं? नीतीश जी को तो नहीं कुछ करना है। जाता आधारित जनगणना तो है भारत सरकार का, जो सेंसस होता है प्रति 10 वर्ष पर, उसको करना है। सेंसर के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको भारत सरकार जो है रिकमेंडेशन करेगी कि हाँ भाई जात आधारित हो। 2011 में भी हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है मनमोहन सिंह की सरकार में, जो पार्लियामेंट में जो डिमांड हुआ पिछड़ी जातियों के लोगों ने बहुत मजबूती के साथ एकजुट होकर के डिमांड किया था। उसके बाद उन्होंने भी कहा था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उसकी भी मांग पिछड़े वर्ग के नेता करते रहे हैं कि भाई उसका रिपोर्ट जो है जाहिर कीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस रिपोर्ट में और जो सेंसस का रिपोर्ट है वो दोनों में बहुत माने गड़बड़ सड़बड़ है। इसलिए स्पष्ट तौर पर ये जो 2021 का जनगणना होने वाला है, 10 वर्ष पर होता है आपका, पिछला जो हुआ था उसके बाद 2011 में अभी जो होने वाला है, इसमें भारत सरकार निर्णय लेकर आए, अच्छी चीज़ स्पष्ट हो जाए।